ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना करने का विशेष दिन है। पुराणों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही वजह है कि महाशिवरात्रि पर मंदिरों में शिव जी के रुद्राभिषेक के बाद भोले के भक्त शाम में शिव जी की बारात भी निकालते हैं। माँ पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए तमाम यत्न किए थे। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से मन चाहा वर प्राप्त होता है और मन चाही मनोकामना पूरी होती है। आज आपको बताते हैं माता पार्वती और भगवान शिव की यह पावन कथा, जिसका रसपान हमें महाशिवरात्रि के दिन अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। देखिए, माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवतागण भी इसी मत में थे कि पर्वत राजकन्या पार्वती का विवाह शिव जी से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती जी ने ठान लिया कि वे विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव जी को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आँख खोली और पार्वती जी से आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करें। शिव जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थी। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। अब पार्वती की जिद देख भोलेनाथ पिघल गए, उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी है, इसलिए ये जोड़ी अच्छी रहेगी। अब शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हुई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे। उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था, लेकिन मान्यता के अनुसार एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना होता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनियां, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है, किस प्रकार से सज धज कर जाया जाता है। तो उन्होंने डाकिनियों और चुड़ैलों के कहने पर अपने आप को भस्म से सजा दिया, हड्डियों की माला पहन ली। जब ये अनोखी बारात पार्वती जी के द्वार पर पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहाँ खड़ी महिलाएं भी डर गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में माँ पार्वती की माता स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने से मना कर दिया। स्थितियाँ बिगड़ती देख पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि वो पूर्ण रीति रिवाज के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत तरीके से तैयार करें। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए, उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया, रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगे। उनका तेज तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव अपने इस दिव्य रूप में पहुँचे, माता पार्वती की माँ ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। तो प्रिय भक्तों, इस तरीके से माता पार्वती का और भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था। अब महाशिवरात्रि की एक और पावन कथा जो है प्रचलित है, वह मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में रसपान कीजिएगा। आपका मन चाहा जो भी आपकी मनोकामना है वह आपको अवश्य मिले, इसी कामना के साथ में। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी तिथि को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात करके उसे छोड़ दिया। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए गया, लेकिन दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बिताएगा। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बील वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बील पत्रों से ढका था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी
वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। तुम उस समय मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी। हिरणी जंगल में गायब हो गई और प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास से टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन समाप्त हो गया। कुछ ही देर में एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी फिर से खुश हुआ। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसे देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर में ही पहले ही ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ। काम आतुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर चल रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर के पूजन की जो प्रक्रिया थी वह भी संपन्न हुई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न की। वह तीर छोड़ने वाला था। हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? ऐसा मैं मूर्ख नहीं। इससे पहले 2 बार शिकार खो चुका हूँ। मेरे भूखे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हैं। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मैं भी इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास लौटकर आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंक रहा था। पो फट गई और एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा, इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में विलंब न करना, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी जीवन दान दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उनके साथ मिलकर उन सबको साथ लेकर तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हुई। पर अनजाने में की गई इस पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत भक्ति जाग उठी। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकार को बड़ी ग्लानि हुई। शिकारी सोचने लगा कि वह आज से यह कार्य नहीं करेगा और उसने मृग परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने से शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने के लिए आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। देखिए, शिकारी की कथन अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का फल भी दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से बहुत प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही एवं बेलपत्र द्वारा शिवजी को प्रसन्न करना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर भी विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने अनजाने में किए हुए पूजन में भी भेद नहीं करते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी भी तरह से किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था।
उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान जो दिया वो शिव पूजन के समान है। शिव का आर्थिक कल्याण होता है। उन गिरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण वह शिव तत्व को जान पाया तथा भगवान शिव से उसका साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन मिलता है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि जो है वह है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा भगवान का भगवद मार्ग का अनुसरण करें तो वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैंने शिवरात्रि व्रत से संबंधित कथा जो थी, जो पौराणिक कथा है, वह आप लोगों को सुनाई है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सभी का जीवन सदैव सुखमय रहे। इसी कामना के साथ में अब आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। तो ओम नमः शिवाय।